आज लाडली बहनों को नया साल का तोहफा खाते में डाला जाएगा। लाडली बहना तो चलेगी और बहनों को लखपति बनाने का अभियान तो निरंतर मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। अभी 1,48,00,000 दीदियां लखपति बनी हैं, लेकिन लखपति बहना दीदी भी हमारी बहनें बनेंगी। कोई बहन गरीब नहीं रहेगी। हमने गरीबों को मकान बनाने के लिए 14 लाख मकान स्वीकृत किए थे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। 2018 के आवास प्लस की सूची में अभी 7,85,336 मकान अभी बचे हैं। 2018 की जो सूची बनी थी ना, इतने मकान बचे हैं। अब प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मैं आज आपके लिए पत्र लेके आया हूं। 7,85,356 सभी घर भारत सरकार स्वीकृत करती है ताकि सबको मकान मिल जाए। 2018 की आवास प्लस सूची पूरी तरह संतृप्त हो जाए, कोई गरीब बिना मकान के ना बचे। लेकिन इसके साथ साथ हमने यह भी तय किया, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि बाकी भी कोई गरीब बिना मकान के ना रहे। अब ये मकान वाला डिपार्टमेंट प्रधानमंत्री जी ने मुझे दिया है रूरल डेवलपमेंट के रूप में, और इसलिए एक व्यापक पैमाने पर सर्वे का काम पूरे प्रदेश में चल रहा है। मैं प्रदेश के बहनों और भाइयों से यह कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सर्वे का काम पूरा हो गए, उसकी जांच होके मकानों की जो सूची बनेगी वो भी आगे स्वीकृत कर दी जाएगी। जो मोदी जी का संकल्प है हर गरीब को पक्की छत, वो हर हालत में पूरा करके रहेंगे। लाडली बहनों का तो कहना ही क्या है, बहनों के लिए इसी महीने 1,500 रुपया, 250 रुपया अलग और 1250 अलग आपके खाते में आने वाला है। 9 अगस्त के पहले जोरदार अभिनंदन करें रक्षाबंधन के लिए। इसी दिवाली के साथ, भाई दूज के साथ 1,500 रुपया महीना बहनों को दिया जाएगा। 1,500 रुपया महीना ये लगातार जारी रहेगा और अगले साल फिर बढ़ेगा, उसके अगले साल फिर बढ़ेगा। चुनाव 5 साल में आता है, लेकिन 2028 तक आपको 3,000 रुपया महीना बहनों को दिया जाएगा। ये आपके अपने सम्मान के लिए। राखी तो साल में एक बार आती है, सावन का महीने में, रक्षाबंधन पूर्णिमा का दिन, लेकिन हमारी सरकार तो हर साल पूरे महीने जब भी लाडली बहना का दिन आया और बहनों के खाते में पैसे डाले, और पैसे भी कितने हैं, थोड़े बड़े नहीं, 1,500 करोड़ रुपया। अब 1,500 करोड़ रुपया हमारी सरकार का 1,29,00,000 लाडली बहन को उपहार मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जैसे शिवराज और मोहन यादव जी ने बताया है कि सभी लाडली बहनों के खाते में तोहफा मिलने वाला है। और लाडली बहना तीसरा चरण को बहुत सी लाखों बहनें वेट कर रही है, तो उनके लिए भी सबसे बड़ी खुशखबरी है। तीसरा चरण का फॉर्म या फिर उसके बाद से फॉर्म भरे जाएंगे, और लाडली आवास का जिन जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया था उनका फॉर्म स्वीकृत हो चुके हैं और उनकी पहली किस्त भी जल्द उनके खाते में डाली जाएगी। तो चलिए आगे। बहनों चिंता मत करो, आपको भी धीरे करके 3,000 रुपया महीना बहनों के जिंदगी में हमारी सरकार के माध्यम से दिया जाएगा। मेरी बहनों, पूरे देश में वो बहनें, वो भाई जो कच्चे मकानों में रहते हैं, जिनके नाम ही सूची में नहीं थे, कच्चा घर था, आज से सर्वे शुरू होगा फिर से। 2018 की सूची में भी जिनका नाम छूट गया था, अब फिर से जिनके कच्चे मकान हैं उनको पक्के मकान बनाने की सूची में नाम जोड़ा जाएगा। हर बहन की आमदनी साल में 1 लाख रुपया से ज्यादा होना चाहिए। बताओ बहनों, होना चाहिए कि नहीं? अरे गरीब रहना चाहिए क्या? गरीब नहीं रहेंगे, आंसू नहीं बहाएंगे, हाथ नहीं फैलाएंगे, हम भी लखपति बनेंगी, हम भी आगे बढ़ेंगी। ये लाडली बहना से लखपति दीदी का सफर प्रारंभ हुआ है, हर एक को सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से। और देवन जी, वो लखपति दीदी का काम भी पीएम साहब ने मुझे ही सौंपा है। हम प्राण से ये कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा है 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना। 3 करोड़, 1,15,00,000 हो गई। कौन कौन दीदी लखपति बनने तैयार है? जरा हाथ उठाओ। सब दीदियां तैयार है, कोई गरीब नहीं रहेंगे। आजीविका मिशन के माध्यम से, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से तेजी से काम करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। और महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार दीदियों के साथ खड़ी है। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना में ये नियम था एक कि 10,000 रुपया से ज्यादा आमदनी है तो फिर वो आवास के लिए पात्र नहीं होंगे। हमने सोचा लखपति दीदी तो कटे जाएंगी और कहीं सोचेंगे कि मकान नहीं मिलेगा तो काहे को लखपति बनो। लेकिन अब तय कर लिया है कि 10,000 नहीं, 15,000 रुपया महीना तक भी जिनकी आमदनी होगी उनको भी प्रधानमंत्री आवास दिया जाएगा, उनका नाम भी जोड़ लिया जाएगा। गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा, हर एक को पक्की छत चाहिए, हर एक को पक्का मकान चाहिए। फिर से सर्वे किया जाएगा और उस सर्वे में जितने नाम छूट गए गरीबों के, जिनके आवास प्लस में नहीं थे, उन सबके नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में जोड़े जाएंगे। पहले हमने लगभग 6 लाख मकान गरीबों के, 6,37,089 6,37,089 मकान ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से दिए थे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से। गरीब बिना मकान के, पक्के मकान के नहीं रहना चाहिए, हर एक का पक्का मकान बन जाए। करना बहनों, आप बाकी जितने प्रदेश भर में मेरा आज का भाषण भी सुन रहे होंगे, हमारी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री की भावना के अनुसार जो पूरे देश के अंदर 4 करोड़ शहरी क्षेत्र में ये जो नए मकान बनने वाले, तो शहरी और ग्रामीण में सर्वे हो रहा है। आप अपना पंजीयन कराइए, आपको अपना पक्का मकान भी मिलेगा। ये आप यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से बड़ी सौगात, पक्का मकान आपको, घर में गैस का कनेक्शन आपको, लाडली लक्ष्मी योजना आपके हाथ में, प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना। जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री का, कितनी सुंदर कल्पना है।
बहनों को भी धुएं, धूल और तमाम प्रकार के लकड़ी काटने से लेकर के कई प्रकार के कष्टों से मुक्त कराते हुए जो उज्ज्वला गैस कनेक्शन की सौगात दी। आज भी हमने गैस की टंकी वो फोटो खींच के दी, एक्टिविटी टंकी उठाओ कैसे, तो वो सही बात है, फोटो खींचना पड़े। तो जो हमने कहा है कि ये जो बोल रहा है वो करके दिखा रहा है। इसलिए 29 लाख बहनों के घरों के अंदर 55 करोड़ की राशि के माध्यम से जो हमने कहा था कि बहनों के नाम पर 450 रुपए की राशि हर महीने देंगे, वो भी निर्बाध रूप से दे रहे हैं। यह लगातार चल रहा है। 125.10 लाख रुपए की राशि खाते में डाल दिए। आंखें हो तो देख लो, ये तुम्हारे समझदारी वाली जितनी बुद्धि है उनको उस ढंग से समझाने की जरूरत है। एक एक करके जो बात हमारे द्वारा की गई थी वो सारी बातों को हमने नीचे उतारने का प्रयास किया। सरकारी भर्तियों के लिए भी, सरकारी भर्तियों में भी हम अपनी 35% के आरक्षण के साथ इसमें आगे बढ़ रहे हैं। जब मैं ये सारी बातें कह रहा हूं तो इसके पीछे इतना ही कहना चाहता हूं, बहनों आप अकेली नहीं हो, सारी सरकार और समाज आपके साथ है। आप आगे बढ़ो, आपका जीवन खुशहाल हो, मेरी अपनी ओर से शुभकामना। महिला, किसान, युवा, गरीब, तो हमने अपनी बहनों को भी इसमें महत्व दिया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। सबसे पहले हमने अपनी अभी जो 3 प्रकार की योजनाओं को लागू करने का प्रयास किया, जिसमें पूरे सरकार के सभी विभागों को इन चारों में समाहित करने का प्रयास किया। तो ये एक तरह से सरकार की नीति 2047 तक देश जब दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा, मध्य प्रदेश भी मध्य प्रदेश के साथ पूरे देश का नंबर 1 का राज्य बनेगा। इस भावना के आधार पर सरकार आगे बढ़ रही है, जिसमें आपके जीवन में बेहतर से बेहतर जो हो सकता है उस पर हम काम कर रहे हैं। आज जब मैं बात कर रहा हूं तो हमारे बीच में लगभग बेटियों के विवाह के जो अभियान हम चला रहे हैं, उसमें मुख्यमंत्री कन्या विवाह के माध्यम से 19,000 से ज्यादा बहनों का कन्यादान हमारी सरकार के माध्यम से किया गया। जोरदार अभिनंदन करें। हमारे लिए ये जो अभियान है ये पवित्रता का संकल्प है, जिसमें 115 करोड़ से ज्यादा धनराशि हमने खर्च की है। और सामूहिक विवाह का जो लाभ होता है, ये जो जातियों में बटा हुआ समाज जब सामूहिक कन्यादान करता है तो सभी जातियों के एक साथ बैठ करके और कन्यादान और निकाह एक साथ जब करते हैं तो सामाजिक समरसता का एक प्रकार का भाव प्रकट होता है। ऐसी सारी बातों को जोड़ के चलने के लिए हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आहार अनुदान योजना के माध्यम से जनजाति, बेरा, सहरिया, भारिया, ऐसे सभी समाजों को, हमारी सहरिया तो बहन है, सुनीता क्या अपनी क्या गोलियां चल रही अपनी भावनाओं के माध्यम से, कोई कल्पना करेगा कि अति पिछड़े समाज में आती है बहन तो सबसे अग्रणी में बनेगी, हमारी इच्छा है। और यही आपको नेतृत्व करने का मौका सरकार के माध्यम से मिलेगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के माध्यम से जननी सुरक्षा में बनने वाली हमारी मां बनने वाली सभी बहनों के खाते में हम न केवल राशि डाल रहे हैं, बल्कि हिम्मत दे रहे कि सरकार आपके साथ करिए। आपके सभी प्रकार के जीवन के मंगल की कामना करते हुए आपके हक की राशि आपके खातों में डाल रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं जब प्रधानमंत्री आवास की बात कर रहे हैं तो बड़े पैमाने पर यशस्वी प्रधानमंत्री ने शहरी क्षेत्र में भी और ग्रामीण क्षेत्र में भी अभी तक जिनको मकान मिले उनको मिले, लेकिन जो बाकी बन गए बच गए, आप चिंता मत करना बहनों। आप बाकी जितने प्रदेश भर में मेरा आज का भाषण भी सुन रहे होंगे, हमारी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री की भावना के अनुसार जो पूरे देश के अंदर 4 करोड़ शहरी क्षेत्र में ये जो नए मकान बनने वाले, तो शहरी और ग्रामीण में सर्वे हो रहा है। आप अपना पंजीयन कराइए, आपको अपना पक्का मकान भी मिलेगा। ये यशस्वी प्रधानमंत्री योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए आरकेजी न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर पहुंचे। लाभ उठा रही। मैं मान के चलता हूं बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज के इस अवसर पर यह भी बताना चाहूंगा कि मासूम बेटियों के साथ दुराचार करने वाले मामले में सरकार बहुत कठोर है। इसलिए इस संबंध में जो फांसी का प्रावधान किया गया है, यह जोर जबरदस्ती से पहला फुसला करके जो दुराचार करेगा हमारी सरकार उसको छोड़ने वाली नहीं है। किसी हालत में ऐसे लोगों को जीवन जीने का अधिकार नहीं देना चाहते हैं। साथ ही साथ अपने में से खास करके धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के माध्यम से जो धर्मांतरण कराएंगे उनके लिए भी इस फांसी का प्रबंधन हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो किसी हालत में ना तो धर्मांतरण ना दुराचरण, किसी भी प्रकार की व्यवस्थाओं के खिलाफ सरकार ने संकल्प लिया है कि हम अपने समाज के अंदर ये कुरीतियों को, गलत बातों को बढ़ावा देने से निश्चित रूप से कठोरता के साथ पेश आएंगे। साथ ही साथ सास की बहनों को 7 दिवस का आकस्मिक अवकाश और संविदाकर्मी बहनों को प्रसूता अवकाश भी 180 दिन देने का संकल्प किया है। जब मैं ये सारी बातें कह रहा हूं तो इसके पीछे इतना ही कहना चाहता हूं, बहनों आप अकेली नहीं हो, सारी सरकार और समाज आपके साथ है। आप आगे बढ़ो, आपका जीवन खुशहाल हो, मेरी अपनी ओर से शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। 21 साल में 19,66,767 मकान मिल रहे हैं। आज तक इतनी बड़ी संख्या में कभी किसी प्रदेश को, किसी सरकार से गरीबों के लिए इतने मकान नहीं मिले। और लगभग 40,000 पीएम जनमन के अलग है तो 20 लाख से ज्यादा मकान केवल एक वित्तीय वर्ष में कोई गरीब बिना पक्के मकान के नहीं रहेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि देवेंद्र जी के नेतृत्व में 1 साल के अंदर ये मकान बन के तैयार हो जाएंगे, मकान बनकर तैयार हो जाएंगे। और एक बात और, गरीब बहनों और भाइयों, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। इस संकल्प को जल्दी पूरा हम करना चाहते हैं। इस कार्यक्रम को, इस संकल्प को हम जल्दी पूरा करना चाहते हैं। देवेंद्र जी ने भी आपको बताया कि आवास प्लस के बाद भी कई गरीब ऐसे छूट गए थे जिनका नाम नहीं आ पाया था, नाम नहीं आ पाया था। और वो जब भी कभी हमारे दादा भी जाए क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में, तो माताएं बहनें आ जाती थी और ये कहती थी कि हमारा तो नाम ही नहीं है और अलग से नाम जोड़ नहीं सकते। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि एक बार आवास प्लस के मकानों के अलावा एक बार, ताकि कोई गरीब ना रहे बिना मकान के। और उसमें भी देवेंद्र जी 3 बदल हमने किए हैं। कई लोगों ने बताया कि पहले अपात्रता की श्रेणी में अगर